हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में सारा कुछ जानेंगे। इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वह सब हम क्या करेंगे, आज इसी वीडियो में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी ये वीडियो जो है आपको सारे प्रश्न जो भी मैं आपको बतलाऊँगा वही सारे प्रश्न पूछे गए हैं हमारी परीक्षाओं में। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्या कहा गया है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये महावीर जो स्वामी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक हैं कौन? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे वह थे कौन थे? ऋषभनाथ थे। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो महावीर जो जैन जो थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं, तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो यह जैन से संबंधित है। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जो थे वह अंतिम तीर्थकर थे। आगे देखते हैं, प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो यह किसका तीर्थ स्थल है? तो यह जैन का तीर्थ स्थल है। जैन धर्म में पूर्ण बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कैवल्य का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, त्रिरत्न सिद्धांत है। तो यह किसका सिद्धांत है? त्रिरत्न जो वो सिद्धांत है वो क्या है? उसमें सही विश्वास करना, सही कर्म और सही ज्ञान जैन धर्म का मुकुट, ये सारे सिद्धांत है किसमें? त्रिरत्न में। आगे देखते हैं, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किसने किया था? जैन धर्म ने किया था। स्यादवाद सिद्धांत है। तो स्यादवाद सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का एक सिद्धांत है। जैन दर्शन का मानना है कि सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किया जाता है तो सार्वभौमिक कानून द्वारा। जैन धर्म का मूल बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का जो मूल बिंदु वह क्या है? अहिंसा है। आगे देखते हैं, यापनीय संप्रदाय था। यापनीय संप्रदाय क्या था? तो जैन धर्म का एक संप्रदाय था। जैन पंथ के पहले विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह स्थूलभद्र थे। आगे देखते हैं, महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? तो महावीर के जो पहले अनुयायी थे वह थे जामाली। श्वेतांबर आगम को अंतिम रूप से किस जैन परिषद में संपादित किया गया था? तो यह पाटलिपुत्र में संपादित किया गया था। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से संबंधित है। आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो एक इसकी स्थापना, आजीविका की स्थापना जो है किसने की थी? तो मखली गौशाला ने की थी। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीवक ने हमें निर्धारित किया था। वह संप्रदाय जो भाग्य की स्थायी प्रकृति में विश्वास करता था तो वह कौन था? आजीविक। बराबर की गुफाओं को किसने अपने आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया था? तो किसने किया था? आजीविक ने किया था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्धों के साथ साथ जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? कौशाम्बी में स्थित है। स्वर्णबेलगोला में गोमतेश्वर प्रतिमा किसने बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी? चामुंडराय ने बनवाई थी। आगे देखते हैं, शैव और भागवत धर्म अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आदि पार्वती प्रतीक है। तो देव और उसकी शक्ति का योग। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड संबंधी विचारों के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम है। तो ये क्या क्या है? कृता, त्रेता, द्वापर और कली। आगे देखते हैं, नायनार कौन थे? तो यह शैव थे। भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो आगे देखते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो यह गुप्त का सबसे ज़्यादा योगदान है। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो कौन थे? कृष्ण थे। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो एक सबसे पहले किसने वासुदेव कृष्ण की पूजा प्रारंभ की थी? तो भागवतों ने। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है कितनी है? 9 है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख किससे संबंधित है?
तो यह वासुदेव से संबंधित है। भागवत धर्म से संबंधित सबसे पुराना अभिलेखीय साक्ष्य है तो हेलिओडोरस का बेसनगर शिलालेख जो है वह क्या है, एक सबसे पुराना अभिलेख साक्ष्य है। भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात अभिलेख साक्ष्य है तो बेसनगर में गरुड़ स्तंभ जो है वह सबसे पहला ज्ञात अभिलेख साक्ष्य है। बेसनगर शिलालेख के हेलिओडोरस कहाँ के निवासी थे, तो यह तक्षशिला के निवासी थे। विष्णु के किस अवतार को पृथ्वी को समुद्र से बचाते हुए दर्शाया गया है, तो वराह को। आगे देखते हैं वह प्राचीन स्थान जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो नैमी शरण है।